सम्राट अशोक का सही इतिहास। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वो जमाना था जब मध्य और दक्षिण गुजरात के इलाके को लाट प्रदेश कहा जाता था। जैसे बौद्ध विहारों के कारण बिहार नाम पड़ा, वैसे अशोक की लाटों के कारण लाट प्रदेश नाम पड़ा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संस्कृत वाक्यशास्त्र का जो लाटानुप्रास है वह लाट प्रदेश की देन है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा कि प्रायेण लाटजन प्रियत्वा लाटानुप्रास, अर्थात लाटानुप्रास लाट जनों का प्रिय है। रीति सिद्धांतकारों में बाद के आचार्य रुद्रट के संस्कृत काव्यशास्त्र में लाटी स्टाइल का सिद्धांत दिए। वह भी लाट प्रदेश की स्टाइल थी। यह समास को लेकर मध्य मार्गीय स्टाइल थी। लाट प्रदेश का प्रथम साहित्यिक सबूत टोलेमी की किताब में और पुरातात्विक सबूत मंदसौर और अजंता के अभिलेखों में मिलता है। अशोकन प्राकृत को लाटी प्राकृत भी कहा जाता है। अपभ्रंश के भेदों में लाटी अपभ्रंश भी है। अशोक की लाटों की भाषा ने संस्कृत काव्यशास्त्र को गहरे में प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ को सीला थंब कहा है। खंभ से खड़ा और थंब से ठाड़ शब्द जुड़ा है। सम्राट अशोक के सिंह चतुर्मुख ने स्तूप कला को प्रभावित किया। वो दिन दूर नहीं जब भारत में विज्ञापन से लेकर साहित्य तक में अशोक स्तंभ के प्रतीकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। दैनिक हिंदुस्तान का विज्ञापन इसका नमूना है। अशोक स्तंभ सा अजर अमर, हिंदुस्तान और बिहार का रिश्ता। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर अशोक चक्र दो प्रकार के हैं। एक में 32 आरे हैं और दूसरे में 24 आरे हैं। आरे वाला अशोक चक्र मुख्य है, इसलिए वह शीर्ष पर है और सिंह उसे कंधों पर उठाए हुए है। आरे वाला अशोक चक्र उप है, इसीलिए वह सिंहों की गोल वेदी पर नीचे बने हैं, जिनकी संख्या 4 है। भारत ने मुख्य को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज में उप अशोक चक्र का चयन किया है। चीनी यात्री हैंसोंग ने गाजीपुर को चानचू कहा है। चानचू चीनी भाषा के दो शब्दों का मेल है। चान का अर्थ विपස්සना और चू का अर्थ क्षेत्र होता है। इस प्रकार चानचू का पूरा अर्थ विपස්සना का केंद्र अर्थात एरिया हुआ। गाजीपुर कभी विपස්සना का क्षेत्र हुआ करता था, अर्थात गाजीपुर का क्षेत्र सारनाथ के निकट होने के कारण बौद्ध स्थलों से भरा पूरा था। चान का एक उच्चारण पद्धति चेन है। चान चेन से चीन में एक बौद्ध पंथ चा आन का प्रचलन है। चान वस्तुतः बौद्ध शब्दावली झान का बदला हुआ रूप है, जिससे संस्कृत का ध्यान बना है। हैंसोंग 7वीं सदी में जब गाजीपुर आए थे, तब गाजीपुर के क्षेत्र में अनेक बौद्ध केंद्र थे। राजधानी में 10 संघाराम थे। राजधानी के पश्चिमोत्तर में सम्राट अशोक का स्तूप था। गौतम बुद्ध यहाँ 7 दिन रुके थे। गाजीपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य संघाराम था, जिसमें विदेशी बौद्ध रहा करते थे। उबैदुर रहमान ने गाजीपुर में गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बौद्ध स्थलों पर काम किया है। उन्होंने लिखा है कि अनेक बुद्ध की मूर्तियां औडिहार, मसोंडीह, जौहरगंज तथा भीतरी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। बिहारों संघारामों के अवशेष भीतरी सैदपुर तथा शादियाबाद से मिलते हैं। अशोक के स्तंभ लटिया भीतरी और गौसपुर में मिलते हैं। गौसपुर स्तंभ का सिर्फ शीर्ष भाग मिलता है। लटिया और भीतरी के अशोक स्तंभ की तस्वीरें नीचे दी जा रही हैं, जिसे 1870 में जोसेफ डेविड बैगलर ने ली थी। बेहद गर्मी थी। सुजाता के गांव से बराबर की पहाड़ियों पर जाना था। बराबर की पहाड़ियों पर अशोक की बनवाई हुई गुफाएं हैं। रास्ते की जानकारी ली। पता चला कि गया के मोरिया घाट से बेला जाना होगा। बेला सुनकर पूर्व बेला जैसे गांव याद आए। मोरिया घाट से गुजरते हुए मठमोरिया की याद आई। कैमूर जिले के मठमोरिया में अशोक का अभिलेख है। अशोक ने यहाँ एक रात गुजारी थी। जाने के इतिहासकार मौर्य कहते हैं, जनता के लिए यह मौर्य था। आश्चर्य नहीं कि गया का मोरिया घाट अशोक के नाम पर पड़ा होगा। अशोक के बौद्ध गया जाने के प्रमाण है। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी जवान रही होगी, अभी बिल्कुल बूढ़ी और जर्जर है।
सीढ़ियों से चढ़कर गुफाओं के पास पहुंचा। गुफाएं ग्रेनाइट की बनी हुई भीतर से एकदम चिकनी और चमकदार थी। लिपियों को देखा, हैरत हुई कि अनेक लिपियां अभी अनपढ़ी है। एक लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी गई थी, दूसरी शंखाकृति में शंख लिपि थी। ये लिपियां सिंधु घाटी की भांति पढ़ी नहीं जा सकी है। आंखें उस मूर्ति को तलाश रही थी जिसमें गौतम बुद्ध माँ की गोद में है। सीढ़ियों से उतरते दाहिने किनारे एक पेड़ के नीचे वह मूर्ति दिखाई पड़ी, संगमरमर की बनी, बिल्कुल उपेक्षित। आश्चर्य क्यों, 12,000 बुद्ध की मूर्तियां तो हांगकांग के शाटीन के एक बौद्ध मठ में है। नाम है 10,000 बुद्ध मठ, लेकिन बुद्ध की मूर्तियां 12,000 है। इसे यूट काई ने 1951 में स्थापित किए थे और 6 साल बाद 1957 में पूरा हुआ। एक आदमी ने 12,000 बनवाए, यदि राजा चाहे तो 84,000 बनवा दे। आश्चर्य क्यों। अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का जिक्र फाहियान ने अपने यात्रा विवरण के 27वें खंड में किए हैं। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रहा है। कई देश के प्रतिनिधि आए हैं। सिरपुर का प्राचीन नाम लोग श्रीपुर बता रहे हैं, मगर पुरातत्व में श्री का इस्तेमाल सबसे पहले समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जबकि सिरपुर का इतिहास समुद्रगुप्त से प्राचीन है। सिरपुर एक बड़ा बौद्ध स्थल है। यहाँ खुदाई में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप मिले हैं। दरअसल सिरपुर का नाम सिरीपुर है। श्री का पूर्व रूप सिरी है। बौद्ध राजे और रानियां जिन्हें बुद्धिज्म में विश्वास था, अपने नाम में सिरी लगाते थे। सातवाहन वंश के राजे और इक्ष्वाकु वंश की तमाम रानियों के नाम में सिरी मिलता है। इन वंशों के शिलालेखों और सिक्कों पर सिरी की भरमार है, जबकि श्री का लेखन समुद्रगुप्त से पहले कहीं पुरातत्व में मिलता नहीं है। सिरी वास्तव में बौद्ध अनुयायी होने का सूचक शब्द है। यही सिरी दक्षिण में तिरु है, जो तिरुपति और तिरुवनंतपुरम में है। इसलिए सिरपुर का मतलब बुद्ध के अनुयायियों का नगर है। यदि इतिहासकार यह मानते हैं कि श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, तो ठीक ही मानते हैं, बशर्ते कि यह मान लिया जाए कि श्रीनगर का भी मूल नाम श्रीनगर था, वही जैसे श्रीपुर का मूल नाम सिरीपुर रहा होगा। चीनी यात्री हैनसोंग 7वीं सदी में सिरपुर आए थे। तब उन्हें मालूम हुआ कि वहां पर राजा अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्तूप है। हैनसोंग ने दिशा सहित स्तूप का वर्णन किए। चीनी यात्री की बात सच साबित हुई। हैनसोंग की बताई गई दिशा में सिरपुर का स्तूप भग्नावस्था में जनवरी 2009 में प्राप्त हुआ। बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित यह स्तूप एक 13 बाई 20, 12 बाई 80 मीटर के प्रस्तर निर्मित अधिष्ठान पर स्थित है। जी हाँ, सम्राट अशोक के बनवाए गए अनेक स्तूपों का पता लगाया जाना अभी बाकी है। चीनी यात्री ने यह भी लिखा है कि यहाँ 100 बुद्ध विहार है। छत्तीसगढ़ में यदि 100 विहार मिल जाएंगे, वो भी एक ही जगह, तो पूरे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ कम ही पड़ेंगे। अच्छा हुआ कि मगध ने अपना नाम बिहार कर लिया। उज्जैन से 5 किलोमीटर दूर स्थित 100 फीट ऊंचा और 350 फीट व्यास का मौजूद वैश्य टेकरी के स्तूप की व्यवस्थित खुदाई कराए सरकार। मिल सकता है विश्व धरोहर का खजाना। वैश्य टेकरी के मुख्य टीला पास 2 और छोटे छोटे टीले हैं। एक तुलावती और दूसरा कंकर टीला के नाम से जाना जाता है। 1938 से 39 में इसकी खुदाई हुई थी, मगर बंद हो गई। उत्खनन के दौरान मौर्यकालीन ईंटें, आहत सिक्के, तांबे की बनी चूड़ियां प्राप्त हुई थी। फिलहाल ये उज्जैन के संग्रहालय में है। उज्जैन से सम्राट अशोक का गहरा रिश्ता था, राजा होने के पहले भी और बाद में भी। वैश्य टेकरी की सामग्री इसे मौर्य काल का स्तूप होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है।